नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। तो लाया हूं मैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुमूल्य प्रश्न। पहला सवाल है कि डिसलेक्सिया में क्या कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में पढ़ने और वर्तनी संबंधी कठिनाई होती है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रेरित करना चाहिए फ्रेंड्स। मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब से होता है? तो गर्भावस्था से होता है। मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। अगला प्रश्न है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.M. गेने। R.M. गेने इसके लेखक हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्टेनले हॉल का। सोलियन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तो यह ध्यान देंगे कि सोलियन विकार में यही बच्चा कठिनाई का अनुभव करता है। सोलियन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है? तो कठिनाई का अनुभव करता है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप सभी नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। अगला प्रश्न है, देखेंगे मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, देखेंगे अगला प्रश्न कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना होना चाहिए। भाषा शिक्षण का संप्रेषणपरक उपागम किस पर बल देता है? तो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? एक दूसरे से विद्यार्थी जो है विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसी का विकास अधिक होता है, किसी का कम होता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकडूगल थे। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो समस्या का पहचान करना। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? यह छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। व्यवहार के कारण में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? तो कहा था गिलफर्ड ने। किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो B.M. ब्लूम ने नहीं किया था। याद रखेंगे फ्रेंड्स। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो 86वें संशोधन से। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का संप्रत्यय दिया? याद रखेंगे फ्रेंड्स, गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का संप्रत्यय दिया था। गार्डनर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण को प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? भाषा शिक्षण में प्रथम कक्षा घर को माना जाता है। समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो सामाजिकरण के जांच में किया जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी अक्षमता जन्मजात होती है? तो मंदबुद्धि जो जन्मजात होती है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए? उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखनी चाहिए। भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है
बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। अगला है, कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है फ्रेंड्स। अगले महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। अगला प्रश्न जानने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल है, प्रभावी शिक्षक वह है जो, कौन से वैसे शिक्षक प्रभावी होते हैं? जो प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है। क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि कक्षा के विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना चाहिए बच्चों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा में तो बैठते हैं लेकिन वो कक्षा के विषय के बारे में उस पर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए कक्षा के विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बतानी चाहिए ताकि बच्चे उस पर ध्यान दें। अच्छे कुशल शिक्षक का ये तरीका होता है, प्रभावी शिक्षक वही कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसमें बीपीएससी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और सीटेट की। धन्यवाद।